सो हेलो गाइस, फिर से आप सभी का स्वागत है बी के मैथमेटिक्स पर। तो आज हम आप सभी को बताने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन आपको हम बता दिए थे ऑलरेडी और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी ब्रिगेड के पीछे मार्च करना है। यानी कि किसी परेड, कोई परेड उसमें 616 सदस्य हैं, ठीक है। उस सभी सदस्य को जो है एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों यानी कि 32 सदस्यों वाली सेना आर्मी की टुकड़ी को एक बेड के पीछे मार्च करना है, एक बेड के पीछे रखना है सजा के, ठीक है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में, यानी कि स्तंभ समान रहना चाहिए, उसका भी स्तंभ समान रहना चाहिए और हमारा भी स्तंभ क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए, में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च करता है। तो उसका अधिकतम संख्या पूछ रहा है कि कितना होना चाहिए जिसमें वह मार्च हो जाए, यानी कि उसको स्तंभ बराबर हो जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है 616 और 32, ठीक है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या दिया गया है, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या दिया गया है, 616 और 32। आप देखिए, तो हमको अधिकतम खोज रहा है, कितना उसका स्तंभ होगा, कितना होगा, ठीक, अधिकतम पूछ रहा है। तो हमको अधिकतम निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, उसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका क्या करना पड़ेगा हमको, एचसीएफ हमको इसका निकालना पड़ेगा। तो एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो चलिए अब यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होता है जहां आर जो है वो 0 से बड़ा या बराबर और बी से छोटा, बी से छोटा, ठीक है, ये कंडीशन होता है। तो चलिए हमारे पास दो दिया गया है 616 और 32। तो ए ये हो जाएगा, ए मतलब बड़ा होता है, ए क्या होता है, वह बी से बड़ा होता है। तो यहाँ पे क्या है 616 और 32, तो इसमें ए ये हो जाएगा, बी यह हो जाएगा। तो चलिए ए बराबर क्या हो गया 616, बी बराबर क्या हो गया 32। इतना समझ गए का, और इसका दोनों का हमको भाग करना होगा, यानी कि 32 को 616 में भाग देना होगा। तो भाग कैसे देना है हमको, तो देखिए, तो 32 है, यदि 32 को हम एक बार में तो नहीं लगेगा, 10 बार में करते हैं, 32 गुना 10 करते हैं तो हो जाएगा कितना 320, 10 बार में 320 हो जाएगा। तो यहाँ पर करते हैं 20 बार में करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, 2 2 4, 3 दूनी 6, 640 हो गया, यानी कि 20 बार में 640 हो रहा है। तो फिर इससे कम करेंगे, 19 बार में करके एक बार देखते हैं, 19 दूनी 38, 8 हाथ में लगा 3, 19 दूनी 38, 57, 57 3 कितना हुआ 59, सॉरी 60, कितना हो गया 60, यानी कि टोटल यह देखिए इससे कम है ना, तो कम ही हमको लाना पड़ता है, यानी टोटल 19 बार में यह लगेगा। तो यहाँ 19 लिख देंगे, तो क्या हो गया 608, तो इसको घटाएंगे तो बचेगा 8, ठीक है। अब तो इससे भाग नहीं लगेगा ये। तो प्रथम चरण में हम मेरा क्या होगा, पहला चरण
पहला चरण में क्या हुआ, ए किसको माने 616 बराबर बी 32 हो गया, क्यू क्या हुआ 19, आर क्या निकला 8। इतना समझ गए, समझ गए, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा हमको, इसको और इसमें भाग लगाना होगा, ठीक है। यानी कि 8 को फिर 32 में करना होगा, तो 8 चौक 32, टोटल खा लिया। तो दूसरा चरण लिखेंगे यहां पर, दूसरा चरण में क्या हुआ 32 बड़ा है 8 से, क्या है 32 बड़ा है 8 से, तो 32 बराबर क्या हो जाएगा, बी क्या है 8 है, क्यू क्या निकला 4 निकला, आर का मान क्या निकला 0 निकला। यानी कि हमारा लास्ट में क्या निकल गया, आर बराबर 0। यही हमको निकालना पड़ता था, यहाँ हमारा आर बराबर 0 नहीं निकला था। इतना समझ गए, आर बराबर 0 निकल गया, यानी कि हमारा हल यहाँ तक हो गया। अब हमको लिख देना है, अतः सॉरी, चूंकि आर का मान क्या निकल गया 0 निकल गया, तो यहाँ लिखेंगे अतः 616 और किसका 32 का HCF क्या हो जाएगा 8 होगा। इतना समझ गए। अब हमको क्या बोला है क्वेश्चन में, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो आप लोग जानते हैं कि HCF जो निकलता है वो अधिकतम संख्या निकलता है, तो यही क्या गया हमारा अधिकतम संख्या, यहाँ पे लिख देना है। इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8 होगी। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो देखकर, यदि अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।